हेमंत सोरेन को अपने विधायकों की टूट का डर इस कदर सता रहा है कि उनका साथ वो नहीं छोड़ना चाहते। अब सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके लिए चार्टर्ड फ्लाइट बुक की गई। इस बीच सीएम सोरेन ने विधायकों की एकता को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई अनहोनी नहीं होगी, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। रणनीति के तहत कार्य किए जा रहे हैं। उसी रणनीति की छोटी सी झलक पहले और आज सभी ने देखी। वहीं हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी ने मौके पर मौजूद कई अहम जानकारियां साझा की। झारखंड के सभी विधायक होटल में पहुंच गए हैं और आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से जो पुख्ते इंतजाम है, मीडिया को बाकायदा रोका जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप अंदर अलाउ नहीं है, किसी को भी किसी तरीके से बात करने का अलाउ नहीं है। यहाँ तक के बात की जाए कि यहाँ जो स्थानीय विधायक है, खासतौर से रायपुर उत्तर की, दक्षिण की और स्वयं यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जो मोहन मरकाम जी हैं वो भी यहाँ अंदर घुसे हुए हैं। आपको लगातार गाड़ी की जो आवागमन है उसको भी दिखाना चाहते हैं कि जिस तरीके से गाड़ी का लगातार आवागमन चल रहा है। इसके साथ साथ लगातार जो विधायक दल है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। स्वयं हेमंत सोरेन भी यहाँ हैं, तो निश्चित तौर पे उनसे बात करने की कोशिश तो लगातार मीडिया घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा है। 2-3 बाद ही जो बैठक है वो सुनिश्चित की गई है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर इसमें किस तरीके से निर्णायक फैसला आता है, इसके ऊपर विचाराधीन की जाएगी। कैमरा पर्सन छन्नू के साथ अखिलेश तिवारी, ANB न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। झारखंड में सियासी संकट गहराता जा रहा है। आज सभी विधायकों को रांची से रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है। हाई सिक्योरिटी जोन बनाया गया है एक होटल को, और उसी होटल में सभी विधायकों को रखा गया है। तमाम झारखंड से जुड़े विधायक और नेता इस होटल में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। सभी विधायकों को संभाल कर रखना है, कोई विधायक जो है वो हाथ से निकलने ना पाए। बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि जोड़ तोड़ की कोशिश हो रही है। इसी के चलते एहतियातन सभी विधायकों को झारखंड से छत्तीसगढ़ में शिफ्ट किया गया है। तो आज पूरा दिन भर ये सियासी घटनाक्रम झारखंड में देखने को मिला और झारखंड से शुरू हुआ ये पूरा सियासी घटनाक्रम अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुका है। पूरे देश की मीडिया की नज़रें और साथ ही साथ तमाम देश के बड़े राजनेताओं की नज़रें इस घटनाक्रम पर बनी हुई हैं। झारखंड में सरकार को डर सता रहा है कि बीजेपी कहीं महागठबंधन के विधायकों को तोड़ ना ले, जोड़ तोड़ हो सकती है। इसी के चलते एहतियातन सभी विधायकों को शिफ्ट किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कहा है कि कोई अनहोनी नहीं होने वाली, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वो तैयार हैं। रणनीति के तहत ये पूरा कार्य किया जा रहा है। ये छोटी सी झलक है और षड्यंत्रकारियों को जवाब दिया जाएगा। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला है। तो इसी खबर पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से अखिलेश तिवारी जुड़े हैं। अखिलेश जी, सीधा आप ही के पास आना चाहूंगा। क्या स्थिति है इस वक्त छत्तीसगढ़ के उस रिजॉर्ट में जहां पर आप हैं और वो तमाम विधायक हैं जिन्हें एयरलिफ्ट करके रांची से रायपुर लाया गया है? बिल्कुल, जिस तरीके से हालात, एक बार तुम अपना मैसेंजर पे ना 4 से 5 पायलट की गाड़ी फॉरवर्ड अलग पुलिस वाले को यहाँ तक के रायपुर एसपी से लेकर के अन्य तमाम 4 से 5 एसपी रेंज के IPS लोगों को लगाया गया है। इसके अलावा वहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। IAS अफसरों को लगा दिया गया है और होटल में बाकायदा मीडिया कर्मियों को घुसने तक को अलाउ नहीं किया गया है। वहाँ जैसे ही अगर कोई भी मीडिया पर्सन अगर बॉर्डर क्रॉस भी करते हैं उसको तत्काल रोका जा रहा है। कार को भी रोक करके बाहर खड़ा कर दिया जा रहा है। इससे काफी नाराजगी भी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं
कहीं हालात ऐसे भी बने हुए थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब लिया जाएगा तो उससे कई तथ्य ऐसे हैं जो निकल करके सामने आएंगे, लेकिन अब तक की ऐसी बातें निकल करके सामने नहीं आ रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा सके या ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन लगातार नजर गड़ाए हुए हैं, अभी हम लोग को कुछ ही दूरी पे है, वहां से निकल करके बाहर आए हैं ताकि यहाँ की स्थिति पे लाइव दिया जा सके, क्योंकि वहां अगर आप खड़ा होकर के लाइव भी देना चाहते हैं या पीटीसी भी कर रहे हैं, उसको बकायदा रोका जा रहा है कि मीडिया अलाउ ही नहीं किया जा रहा है। वहां ऐसी क्या गोपनीयता है जिसकी वजह से मीडिया से बचाना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर पे लगभग 12 बजे लगभग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पहुंचने की जो बात है वो स्पष्ट नजर आ रही है। तो ऐसी हालात में अगर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से विधायकों की जो सुरक्षा की बात की जा रही है वो साफ तौर से है, मीडिया से लेकर के सभी को हिदायत है, कार में किसी को भी आने जाने की अलाउ नहीं है, होटल को पूर्ण रूप से लॉक कर दिया गया है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। आशीष जी ठीक है अखिलेश जी, एक अहम मैं ये बात आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी मुख्यमंत्री बघेल 11 से 12 के बीच में पहुँच सकते हैं जैसा आपने बताया, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से विधायक शाम 6:30 के करीबन पहुँचे हैं रायपुर में, तो किसके कांधों पर ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है? कौन छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से इस पूरी स्थिति को फिलहाल संभाल रहा है, या वो कौन नेता हैं जो छत्तीसगढ़ में पहुंचे हैं जिन्होंने आकर झारखंड से आए सभी विधायकों को प्रोटोकॉल के तहत रिसीव किया हो, सारी व्यवस्थाओं को संभाला हो? किन नेताओं को फिलहाल प्राथमिक तौर पर जिम्मेदारी दी गई है छत्तीसगढ़ में? 2-3 ऐसे विधायक हैं और खास तौर से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को इसकी कमान दिया गया है। वो स्वयं एयरपोर्ट भी पहुंचे हुए थे। इसके अलावा भिलाई विधायक देवेंद्र यादव भी साथ में दिखाई दिए। सन्नी अग्रवाल जो सन्निर्माण एवं कर्मकार मंडल के अध्यक्ष हैं, ऐसे जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो वहां पहुंचे हुए थे और निश्चित तौर पे उनकी ही अगुवाई में सीधा विधायक जो एयरपोर्ट पहुंचे थे उसको लेकर के एक निजी होटल में गए हुए हैं और होटल में ऐसी चाक चौबंद है जिसको लेकर के काफी चर्चा है। बीजेपी भी इसमें अलग अलग तथ्य, अलग अलग बयान भी दे रहे हैं। ऐसी कौन सी डर है जिसकी वजह से सीधा जो निजी होटल है उसको ला करके रखा जा रहा है? छत्तीसगढ़ के पैसा का दुरुपयोग करने की भी बात बताई जा रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है वो अब भी जारी है। तो ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश जो है वो नहीं दिया जा रहा है। ठीक है अखिलेश जी, एक अहम सवाल, अखिलेश जी एक अहम सवाल मेरा और है कि इस रिजॉर्ट को क्यों चुना गया? क्या खास वजह है कि इस रिजॉर्ट में सभी विधायकों को शिफ्ट किया गया? कोई खास वजह है इसकी जो छत्तीसगढ़ में इस रिजॉर्ट को चिन्हित किया गया विधायकों को रखने के लिए? देखिए, ये जो रिसोर्ट है वो रायपुर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे है, जिससे मीडिया को भी वहां पहुंचने में काफी दिक्कत होती है। और नया रायपुर ऐसा एरिया है जहां से आवागमन और सर्व सुविधा युक्त, क्योंकि वहां हर एक ऐसे मुहैया है और सुविधा के ऐसे पाबंद किए गए हैं ताकि नया रायपुर ऐसा डेवलप्ड एरिया है जहां से हर चीज आसानी से सुविधा उपलब्ध हो जाती है। लेकिन मीडिया कर्मी वहां उपस्थित नहीं हो सकते और इसके अलावा जो भाजपा के नेता हैं वो भी वहां उपस्थित नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति को देखते हुए, भांपते हुए वहां रिसोर्ट बुक किया गया है, जिसकी वजह से ही ये जो विधायक है सुरक्षित, खास तौर से सुरक्षा के पाबंद, ये छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा नक्सल क्षेत्र माना जाता है। लेकिन यहाँ की जो स्थिति परिस्थिति देखने को मिल रही है, रिसोर्ट जो बुक करने की जो बात है वो सबसे सेफ्ड एरिया में है। इसी के लिए वो जो होटल है उसको बुक किया गया है और वहाँ सुरक्षा की दृष्टि में सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि पास में ही पीएचक्यू है, पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर के मंत्रालय तमाम वही है। तो पुलिस की भी व्यवस्था। एक अहम बात और बता दीजिए, एक अहम बात और बता दीजिए, अभी हेमंत सोरेन साहब क्या रिजॉर्ट में ही है? बिल्कुल, अगर कोई पुख्ता जानकारी हो। हेमंत सोरेन को भी बताया जा रहा है, जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि वो भी वहां उपस्थित है। विधायक लोगों से भी कई ऐसे भी हैं जिनसे मुलाकात करवाने के लिए बात कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विधायक छत्तीसगढ़ के स्वयं जो विधायक है, जो चिन्हांकित विधायक है, उनको छोड़ करके किसी भी विधायक को मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार फोन से भी जुड़े हुए हैं और कई ऐसे जो बड़े दिग्गज नेता हैं, खास तौर से मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पहुंच सकते हैं। और बात
सूत्र के हिसाब से ये भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है वो भी छत्तीसगढ़ आने की जो तैयारी है वो भी बात निकल करके सामने आ रही है। तो लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में खासा राजनीति और यहाँ की जो हलचल है उसको देखते बढ़ रहा है। जी बड़ी जानकारी आपने दी। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत पहुंच सकते हैं और कितनी बड़ी जिम्मेदारी। अंतिम सवाल मैं लेना चाहूंगा, भूपेश बाघेल जी के कांधों के ऊपर इस समय कहीं ना कहीं दिल्ली ने दी है। बिल्कुल सबसे अहम जिम्मेदारी है और छत्तीसगढ़ सबसे सेफ एरिया माना जा रहा है और छत्तीसगढ़ में ही ऐसा है जो जिस तरीके से व्यवस्थापन को लेकर के बात की जाए या भूपेश की रणनीति की बात की जाए या इनकी योजना और रणनीति की बात की जाए तो सबसे सर्वप्रथम चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राहुल गांधी जी हैं उनके भी बहुत करीबी माने जाते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सोनिया गांधी जी के भी, प्रियंका गांधी जी के भी। तो सबसे ज्यादा विश्वास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर जताया है और कहीं ना कहीं इस जो मुहिम है और ये जो रणनीति है उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कामयाब होते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री जी के कांधों पर और आप अपनी नज़रें बनाए रखिएगा क्योंकि बहुत बड़ा सियासी घटनाक्रम झारखंड में जो हो रहा था वो अब छत्तीसगढ़ में शायद होता हुआ नजर आएगा। और आप और साथ ही साथ जो हमारी स्वाति कौशिक हैं ब्यूरो चीफ, आप दोनों मिलकर निश्चित रूप से वहां पर अपनी नज़र बनाइए और हमारे दर्शकों को पल पल की अपडेट आप देते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ